जी तो डियर ऑल मेंबर्स, अब हम आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ फॉरसेज की आईडी पे। और बेसिकली आज मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा कि X4 एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है और X4 का स्ट्रक्चर कहाँ तक जो है वो महदूद है। चलिए, X3 का तो आपको दोस्तों पता है कि पहला, दूसरा और तीसरा अपलाइन का होता है, ठीक है। X3 के अंदर भी नॉन वर्किंग का कंसेप्ट मौजूद है, X3 के अंदर भी नॉन वर्किंग का कंसेप्ट मौजूद है, लेकिन सिर्फ टीम के साथ। यानी कि ये जो तीसरा होता है, तो ये तीसरा जब अपलाइन को जाता है तो ये नॉन वर्किंग ही होती है, ठीक है। आपकी वर्किंग तो नहीं ना होती। जब आपकी डाउन में आने वाले बंदे का हर तीसरा आता है, ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये वाला आता है, तो ये नॉन वर्किंग ही होती है। तो X3 में भी नॉन वर्किंग मौजूद है। चलिए, अब आते हैं X4 के अंदर। चलिए, X4 को जब मैं ओपन करता हूँ तो अब बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, बहुत सारे लोगों के माइंडसेट जो है वो ये होता है कि सर ये जो पहले वाला होता है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों होते हैं अपलाइन के, ठीक है। ये दोनों अपलाइन के होते हैं, लेकिन ये दोनों अपलाइन के कभी भी 100% नहीं होते। आज अपना ये क्लियर करके जाइएगा, इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये दोनों कभी भी जो है वो 100% अपलाइन के नहीं होते। अच्छा, ये किन के होते हैं? आपकी राउंड में आने वाले पर्सन का ये वाला या आपका ये वाला, ठीक है। जब आप अब ये देखिए मेरे फिल हुए हुए हैं, तो ये मेरे अपलाइन के नहीं गए हुए। ये कहाँ जाते हैं? ये अपलाइन की टीम में जाते हैं। ज़्यादा चांसेस अपलाइन की टीम में जाने के होते हैं, बहुत ही कम चांसेस अपलाइन के जाने के होते हैं। लेट्स सपोज अपलाइन को किस सूरत में जाएगा वो भी सुन लीजिए। अगर अपलाइन अकेला है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं आज जुड़ जाता हूँ, मैंने आज ही अकाउंट लगाया है, मेरी डाउन में एक बंदा जो है वो उसने आज आईडी लगा ली मेरी डाउन में, ठीक है। अच्छा, उसने जब आईडी लगाई तो उससे मेरा X4 का ऊपर वाला स्लॉट फिल हुआ, ठीक है। X3 का मुझे पहला स्लॉट फिल हुआ, $5 मिल गए। X4 का ऊपर वाला स्लॉट फिल हुआ और अर्निंग मेरे अपलाइन को या उसकी टीम में चलेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जब मुझे X4 से अर्निंग नहीं आई, अपलाइन को कब आता है कि जब वो बंदा, यानी कि मैं अभी अकेला हूं, मेरी कोई टीम मौजूद नहीं है, ठीक है। जब वो बंदा आगे ज्वाइनिंग करवाएगा, जब वो बंदा आगे किसी की भी आगे अपनी डाउनलाइन में किसी को लगाएगा, तो विद इन अ सेकेंड उसका ऊपर वाला ये स्लॉट फिल होगा, जबकि आपका ये नीचे वाला स्लॉट फिल होगा। क्या होगा? आपका ये नीचे वाला स्लॉट फिल होगा, यानी कि आपका ये नीचे वाला स्लॉट फिल होगा और उसका ऊपर वाला फिल होगा। जब वो काम करेगा और आपकी टीम मौजूद नहीं है, तो विद इन अ सेकेंड आपको आ जाएंगे। इस सूरत में अपलाइन को 100% पहली ज्वाइनिंग आपकी डाउनलाइन वाले की आने के चांसेस नहीं, कंफर्म होती है। चलिए, अब आते हैं जी उसके बाद फिर ये कैसा माइंडसेट है कि ये ऊपर वाले दो किसके होते हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं सर। तो बस सुन लीजिए, ये ऊपर वाले दो उन पर्सन्स के होते हैं कि जो लोग इस सिस्टम के अंदर टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे। क्या नहीं हो पा रहा? जो टीम बिल्ड नहीं कर पा रहे, ये भी सिस्टम ही डिसाइड करता है, हमारे इख्तियार में नहीं होता कि फलां बंदा जी नहीं कर पा रहा, हम उसको सेंड कर दें। फलां मोस्टली लोग कह देते हैं कि सर हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं होता। ये सिस्टम खुद कार है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली है, हमारे इख्तियार में नहीं होता। चलिए यहाँ पे, अच्छा, ये फिर किसको जाते हैं? आप कहते हैं कि टीम में नहीं मेरे दोस्त, ये हमेशा आप जब काम करते हैं, ठीक है, आप जब काम करते हैं तो ये 100% आपके अपलाइन की टीम में जाते हैं। किसमें? अपलाइन की टीम में जाते हैं, आपकी टीम में नहीं जाते। रिपीट कर रहा हूं, आपके अपलाइन की टीम में जाते हैं। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है कि आपकी जब अपलाइन की टीम में जाते हैं, तो यानी कि आपने काम किया, आपके अपलाइन की टीम की मौजें। जब आपकी डाउन में आने वाला बंदा, ठीक है, जब आपकी, लेट्स सपोज मेरा कोई डायरेक्ट मेंबर है, अच्छा मेरा कोई डायरेक्ट मेंबर है, आगे जब वो वर्किंग करता है तो उसके ये ऊपर वाले मेरी टीम में आ जाएंगे। क्या होगा? उसके ये ऊपर वाला स्लॉट फिल होगा और मेरी टीम के अंदर आ जाएंगे। ये सिनेरियो होता है, ये इसका सिस्टम होता है, ये वर्किंग होती है, इस तरह से ये अर्निंग देता है कि जब इसके ऊपर वाले फिल होंगे ना, मेरी डाउन में आने वाले किसी भी बंदे के, मेरे डायरेक्ट के, मेरी इनडायरेक्ट के, मेरे किसी भी के, ठीक है, ज्यादा चांसेस जब मेरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काम करेंगे, 100% वो मेरी टीम के अंदर, मेरे जो डायरेक्ट मेंबर्स होंगे उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, कहीं और नहीं जाती। अच्छा, अब आप देखें कि आपने कहा कि सिस्टम में, सुन लीजिए, अपलाइन से आने की कितनी गुंजाइश है। आज एक कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा मेरे दोस्त। अगर आपका ये माइंडसेट है कि अपलाइन से कभी भी डायरेक्ट अर्निंग आती है, तो ये गलत है मेरे दोस्त।
फॉरसेज के अंदर आज तक किसी को अपलाइन की तरफ से अर्निंग नहीं आती। ये मेरी जिम्मेदारी से, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। कभी भी अपलाइन का स्लॉट, मेरी आईडी, लेट्स सपोज मेरी आईडी है जनाब 28 15 19, ठीक है। आ जाइए वापस, मेरे कितने डायरेक्ट हैं प्यारे हो? मेरे डायरेक्ट हैं जनाब 372, ठीक है। लेट्स सपोज या मेरे अपलाइन की आईडी है, ये चेक कीजिएगा, मेरे अपलाइन की आईडी है 159771। आज तक इस सिस्टम के अंदर मैं यहाँ से मेरे दोस्त $20,000 लगभग कमा चुका हूँ, लेकिन आज तक 5 माह के अरसे में एक स्लॉट भी $5 का भी अगर आप कहें ना, तो वो भी जो है वो 159771 मेरे स्लॉट में आकर नहीं बैठा। XXX गोल्ड और X4 से नहीं बैठा, किसी में अपलाइन का डाउन में नहीं आता है मेरे दोस्त। ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपना। आज अपलाइन का कभी भी डाउन में नहीं आता, उसकी अपनी आईडी कभी भी जो है वो डाउनलाइन में नहीं आती, किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी को आके नहीं मिलती। ये अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि सर आप ही कहते हैं कि भाई अपलाइन से भी काम करने से अर्निंग आती है, तो हमें अर्निंग कैसे आएगी? आपने यहाँ फिर गलत बयानी की। नहीं मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ। ये जो XXX X4 का सुन लीजिए, X4 का मैंने आपको बता दिया, जस्ट एक सेकेंड। X4 का मैंने आपको बता दिया कि X4 का सीन ये होता है कि जब आपकी टीम में आपकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन काम करती है, आपकी डाउनलाइन सॉरी जब काम करती है तो आपकी टीमों में अर्निंग जाती है। जब आप खुद ये जो वाइट वाले होते हैं, ये आपकी अपनी अर्निंग होती है, ठीक है, आपकी अपनी मेहनत होती है। जब ये मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ, मैं अक्सर थक के जाता हूँ, यार मैं इतनी मेहनत कर करके थक गया, मैंने 40 बार, ये 7 बार रिसाइकल कराया, ये 20 बार कराया, ये 44 बार कराया, यार मेरी टीम में जाता ही नहीं है रिसाइकल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर वो कहां जाता है? वो सारे का सारा अपलाइन की टीम में जाता है, मेरी टीम के अंदर नहीं जाता। अच्छा, जब आपकी डाउन में आने वाले बंदे काम करते हैं तो आपकी टीम में जाता है, ठीक है। जब उनकी डाउन में काम करने वाले बंदे काम करते हैं तो फिर उनकी टीमों में जाता है। ये चलता रहता है निजाम X4 का यहां तक। अच्छा, ये 3 आपके होते हैं, ऊपर वाले 2 आपके अपलाइन की टीम के होते हैं। चलिए यहां पे, अच्छा ये अपलाइन को भी जा सकते हैं, जाने के चांसेस, ये मैं इनकार नहीं कर रहा, ये अपलाइन को भी जा सकते हैं, ये सिस्टम की मर्जी है। चलिए ये जो आखिरी वाला होता है ना, फिर आप ये जो यहां पे देखिए, आपको पता है कि X3 के अंदर आखिरी वाला जो है वो 100% अपलाइन का होता है। क्या आता है? 100 का 100% अपलाइन का होता है। जबकि अगर X4 की हम बात करें तो X4 के अंदर भी 100 का 100% ये जो आखिरी होता है ये भी अपलाइन का ही होता है। क्या आता है? ये आखिरी कभी भी टीम में नहीं जाएगा, ये आखिरी कभी भी किसी क्रॉस लाइन में नहीं जाएगा, किसी अपलाइन की टीम में नहीं जाएगा। ये 100 का 100% अपलाइन को जाएगा, चाहे वो $5 वाला है, चाहे मेरे दोस्त वो $9900 वाला भी अगर स्लॉट है, जो कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर अपग्रेड करेंगे हम लोग। तो मकसद बात करने का ये है कि ये चाहे 320 वाला है, कोई भी है, ये 100% आखिरी अपलाइन का होता है। चेक कर लीजिएगा कभी, मैं एक एक लफ्ज बड़ी पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। चलिए, कोई बंदा इसको गलत नहीं साबित कर सकता। चलिए वापस आते हैं। अपलाइन की डायरेक्ट आईडी, रिपीट कर रहा हूं, कभी भी डाउनलाइन में नहीं आती, कभी भी डाउनलाइन में नहीं आती, ये चीज भी आज लिख लीजिएगा। चलिए फिर आप कहते हैं कि सर आपने बताया कि अपलाइन के काम करने से अर्निंग आती, तो भाई हमें किस तरह से आएगी? आप ही गलत कर रहे हैं, आप ही सही कर रहे हैं, आप ही बता रहे हैं। सुन लीजिए, अपलाइन के काम करने से कहां से आती है? मैंने बोला है कि X4 से अपलाइन की डायरेक्ट नहीं आती, ठीक है। अब आप कहेंगे फिर XXX और X गोल्ड से आती होगी। नहीं मेरे दोस्त, XXX और X गोल्ड से भी डायरेक्ट अपलाइन की आईडी नहीं आती है। ये भी सुन लीजिए, XXX और X गोल्ड फॉरसेज में अपलाइन की डाउन में आने का चांस ही मौजूद नहीं है, कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है। हाँ, अब सुन लीजिए अर्निंग कैसे आती है अपलाइन से। सुन लीजिए, उसमें क्या होता है, मैंने लेट्स सपोज कोई बंदा ज्वाइन करवाया, मैंने किसी बंदे को ज्वाइन करवाया, तो मेरी ये वाली पोजीशन ऊपर वाली फिल नहीं, खाली है, यानी कि ठीक है, मेरी खाली है, या ये वाली खाली है, या ये वाली खाली है। जब मैंने किसी को ज्वाइन करवाया या मेरे डाउन में आने वाले पर्सन ने ये स्लॉट अपग्रेड किए, ये वाला स्लॉट फिल हुआ, ये वाला स्लॉट मेरी डाउन में भी आके गिर सकता है और मेरी अप में भी जा सकते हैं, ठीक है। ये डाउन में आते हैं, XXX और X गोल्ड के सारे स्लॉट्स डाउन में आते हैं, ठीक है, मोस्टली डाउन में आते हैं। अगर टीम मौजूद है तो टीम में जाते हैं, बहुत कम शाज़ो नादर होता है कि आपकी क्रॉस लाइन या अपलाइन की टीम में चले जाएं, लेकिन ज्यादातर आपकी टीम में जाते हैं XXX और X गोल्ड के। ये जो स्लॉट्स होते हैं, X गोल्ड भी आपको लेके चलता हूं, अगर
एक्स गोल्ड की बात करूं तो यहां से भी ये चेक कीजिएगा कि ये कभी ये जा रहा होता है टीमों में, कभी यहां से टीमों के अंदर अर्निंग जाती है, लेकिन वो भी कौन सी जाती है। लेट्स सपोज मैंने अब 1.5 लाख से बंदा ज्वाइन करवाया, अब उसने सारे जो है वो कहता सर जी मैं काम नहीं कर सकता, मैंने नॉन वर्किंग स्लॉट्स ओपन करने, ठीक है, नॉन वर्किंग स्लॉट्स ओपन करने, तो मुझे ये चीज पहले पता होती है कि भाई इसने 1.5 लाख से ज्वाइन किया, बड़ी मुश्किल से मुझे कर करा के 30-40 हजार आना है, बाकी सारा टीमों के अंदर जाना है, क्योंकि आपको पता है जो आपके स्लॉट्स में जगह मौजूद होगी, अगर उसका वो बंदा ये $20 वाला स्लॉट अपग्रेड कर लेता है और मेरे यहां पे जगह तो मेरे 4 ही आने हैं ना, वो 16 किधर जाने हैं, वो 16 भाई की सारे के सारे टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाने हैं, किसी को 6 मिलने हैं, किसी एक को 10 मिलने हैं, तो वो टीमों के अंदर जाते हैं। लेकिन रिपीट दैट कि वो उसी बंदे को की आईडी होगी, मेरी अपनी आईडी फिर भी नहीं होगी कि भाई सारे 20 मुझे आ गए और 4 मेरे सिस्टम ने रख लिए, 16 मेरी आईडी के नाम से फला बंदे को चले गए, नहीं, जिस बंदे की मैंने आईडी लगवाई उसकी ही जाएगी। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट है, ये देखिए ना, अब काम किसने किया, मैंने किया है ना, तो अपलाइन के काम करने से डाउनलाइन में अर्निंग जाती है, ये भी सुन लीजिए, लेकिन डायरेक्ट आईडी कभी नहीं जाएगी। यहीं पे सिर्फ फर्क है, यहीं पे सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये एक एक चीज पॉइंट एक एक नोट करने वाला है कि अपलाइन मैंने काम किया, मैंने अगर 7-7 स्लॉट भी XXX गोल्ड में अपग्रेड करा दिए, तो मुझे बड़ी मुश्किल से, मुझे पता है कि इस चीज का मुझे आना है जनाब 2 लाख से भी, मैंने अपने ये छठा, ठीक है, ये चेक कीजिएगा, ये मैंने अपना छठा और 7वां और XXX गोल्ड XXX का भी छठा और 7वां, ये मैंने 4 स्लॉट 2,05,000 रुपए के मैंने ये अपग्रेड किए। यकीन करें मेरी बात का, 2,05,000 के अपग्रेड किए, बड़ी मुश्किल से मेरे अपलाइन को अकेला 5,000 रुपए गया, 2 लाख रुपए टीमों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो सारे का सारा उनके अपलाइन या उनकी टीमों में चला गया, ये किसी को और कुछ नहीं गया, क्योंकि वो अपग्रेडेशन नहीं हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं इस सिस्टम के अंदर एक्स गोल्ड और XXX का क्राइटेरिया, XXX और एक्स गोल्ड का। कई लोग कहते हैं ये 3 अपलाइन तक जाती है, कई लोग कहते हैं ये 4 तक जाती है, कई कहते हैं ये कहीं से भी आ जाती है। तो इसका मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट टोटल कंप्लीट क्लियर कर दूंगा। X4 का आपने समझ लिया, सिर्फ वो महदूद है, X4 महदूद है आपके अपलाइन की टीम तक, ठीक है, आपकी टीम तक या आपकी डाउनलाइन यानी कि आने वाला सिर्फ, ठीक है, आपकी डाउनलाइन से कुछ ना कुछ जो है या इनडायरेक्ट से भी वो कोई ना कहीं कभी ना कभी आ जाता है। अब XXX और एक्स गोल्ड समझ लीजिए, इसका क्राइटेरिया कहां पे है और ये कहां से अर्निंग देने की शक्यत रखता है और कहां से यहां से अर्निंग आती है, कैसे आती है, सुन लीजिए। चलिए यहां पे मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूं, एक आईडी नंबर आपको दिखाता हूं, शेयर करता हूं। यहां पे ये एक आईडी नंबर चेक कीजिएगा, इस आईडी का नंबर है 479914, ये आईडी नंबर है, ठीक है। $320 मुझे रात सोए पड़े आए थे एक दिन, ठीक है। चलिए मैं आपको इस आईडी नंबर का मैं आपको एक बताता हूं, 479914। इस बंदे ने मेरे दोस्त, ये मेरी ही डाउन में इनडायरेक्ट है और इसने 47998914, चलिए 479914, इसको मेरे दोस्त इस बंदे ने क्या किया कि ये मेरा एक इनडायरेक्ट है, चांद भाई हैं गालबन, अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इनके साथ इनके अपलाइन की कोलैबोरेशन हो रही थी, लेकिन इन्होंने जो है चूंकि अपग्रेड कर रहे थे तो बाय मिस्टेक गलती से जो है वो एक्स गोल्ड के 7 स्लॉट अपग्रेड कर दिए, जबकि इनके अपलाइन के भी 5 स्लॉट अपग्रेड थे और मेरे भी 5 स्लॉट अपग्रेड थे, हत्ता कि अमता साहब के भी 5 अपग्रेड थे, यानी कि इनकी सारी पूरी ऊपर चेन के ऊपर इंजमाम साहब के ऊपर सब के जो है वो समीर के सब के जो है वो 5-5 स्लॉट अपग्रेड थे, 7वां किसी का भी अपग्रेड नहीं था। अब ये होता क्या है कि इन्होंने अपने 5वां और 6ठा स्लॉट अपग्रेड किया, ठीक है, सॉरी 6ठा और 7वां। अब जब हम लोगों को पता चला, हमने इनसे किया कि भाई आप बता देते थोड़ा सा, तो ये कोई भी पर्सन, अच्छा, अब मैं जब इनकी अर्निंग वो अर्निंग मिस होगी इनके, अगर मैं अपलाइन की आपको दिखाऊं तो ये चेक कीजिएगा, यहां पे आके मैं दिखाता हूं आपको, ये इस पे क्लिक किया तो ये चेक कीजिए, ये मिस हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये मिस हुआ, आगे जनाब मेरी आईडी आ गई, मेरी आईडी आई तो मैंने देखा तो मेरे भी अपग्रेड नहीं थे, हमारे में इसका निशान नहीं आया, लेकिन हमने जब ये चेक किया कि भाई इस जो है वो आईडी की अर्निंग गई किधर है, तो आज इसका क्राइटेरिया जरा चेक कीजिएगा मेरे दोस्त, आपकी है, आप उठ के बैठ जाएंगे कि भाई XXX और एक्स गोल्ड ऐसे स्लॉट्स हैं, ऐसे स्लॉट्स हैं। इस बंदे की आईडी है, रिपीट कर रहा हूं, क्या आईडी है जनाब, 479914, ठीक है।
47,99,14 का मतलब है 4,47,99,74,000 गालबन ये कुछ आईडी बनती है। 4,74,000 पे ये बंदा आ रहा है। अब यहां पे इस आईडी का रिवार्ड 4 लाख आईडीज को क्रॉस करके 4.5 लाख आईडीज को क्रॉस करके ये कहां पे जाता है? आईडी नंबर 10 पे। ये गौर से देखिएगा, आईडी नंबर 10 ये चेक कीजिएगा मेरे दोस्त इस आईडी के। ठीक है, अगर मैं 7 स्लॉट पे आता हूं, एक्स गोल्ड था ना आईडी नंबर, याद रखिएगा मेरे दोस्त 47,99,14 इसका 7 स्लॉट एक्स गोल्ड की बात कर रहा हूं, 7 है 210 वाला। चलिए इसको ओपन करते हैं। ये जरा गौर से देखिएगा, क्या इस आईडी नंबर को आप जानते हैं मेरे दोस्त? 47,99,14 4.5 लाख आईडीज को ये बंदा क्रॉस करके यहां पे रिवार्ड आ गया। अब मानते हैं कि इसका क्राइटेरिया 3 अपलाइनों तक है या 4 अपलाइनों तक है। क्या इसकी डाउन से पहले किसी बंदे के 4 जो है वो अपग्रेड नहीं थे? साथ साथ अपग्रेड थे, बहुत सारे बंदों के अपग्रेड है, बहुत सारे बंदों के अपग्रेड है जिनकी आईडीज मैं भी जानता हूं, अल्लाह के बंदों अपग्रेड है। लेकिन क्या सीन है, सिस्टम की अपनी मर्जी है, सिस्टम ने कहां से रिवार्ड उठाया और कहां पे दे दिया। तो अब आप क्या से कैसे कह सकते हैं कि भाई ये सिर्फ टीम के साथ आता है, ये सिर्फ जो है वो अपलाइन के साथ आता है? इसका क्राइटेरिया इतना वसी है कि अगर बड़े स्लॉट्स की अर्निंग की बात करें, अब इसने अपग्रेड करके छोड़ दिया, लेकिन वहां से आईडी उठी, मेरी डाउन से उठ के यहां पे आके आईडी लगती है। तो दोस्त इसको समझना चाहिए और इसको अपग्रेड करना चाहिए। यहां पे अपलाइन का मोहताज नहीं है बंदा, यहां पे टीम का मोहताज नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है, ये चीज माननी होगी, डूबते नहीं है इस सिस्टम के अंदर। चलिए मैं आपको बताता हूं, ये आपने ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड का भी समझ लिया कि ये भी कहां कहां से अर्निंग देता है। ये सुन लीजिए, ये आपके अपलाइन से भी देता है, ठीक है, जो मैंने अभी रिपीट किया कि आपके अपलाइन के काम करने से ये अर्निंग देता है। ठीक है, अपलाइन जब वर्क करता है तो वहां से अर्निंग आती है। अपलाइन की टीम के काम करने से भी देता है, अपलाइन की जो है डाउनलाइन के से डायरेक्ट तो देता ही देता है, डाउनलाइन की डाउनलाइन से भी देता है। यानी कि 3-3 4-4 लेयर बंदे जब वो काम करते जाते हैं तो आपकी अर्निंग बढ़ती रहती है। वो आपकी टीमों के काम करने से इन स्लॉट्स में ज्यादा अर्निंग आती है। ठीक है, जब आपकी टीम होगी तो वो ज्यादा इनमें अर्निंग दे जाएंगे। चलिए ये यानी कि चारों तरफ से आपको अर्निंग, और आपकी क्रॉस लाइन यकीन करें कभी कभार अर्निंग आती है, हमें पता भी नहीं होता, वो पता नहीं किस टीम का बंदा होता है, वहां से उठा के वो 20वें नंबर पे जाके वो मेरे अपलाइन के जाके साथ जुड़ रहा होता है, वहां से अर्निंग आ जाती होती है। तो इसका स्ट्रक्चर कोई महदूद नहीं है, ये बड़ी वसी तक इधर उधर आसपास चारों साइडों से ही अर्निंग देते हैं। ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, X4 सिर्फ टीम का, अपलाइन का और आपकी अपनी टीम का और उनकी डाउनलाइन से आने के यानी कि चांसेस होते हैं, ये इतना ही है। इसका जो है वो 3-4 अपलाइनों तक का ऐसा कोई सीन मौजूद नहीं है। चलिए ये भी कंसेप्ट आज का आपका क्लियर हुआ, और सबसे बड़ा आज का ये डाउट आप लोगों का क्लियर हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे दोस्त के कभी भी अपलाइन की डायरेक्ट आईडी नहीं आती। हाँ रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है, सारी कंप्लीट वीडियो देखिए, माइंडसेट क्लियर करके जाइएगा कि अपलाइन अगर एक्टिव होगा तो मेरे दोस्त उसकी टीम एक्टिव होगी ना, अगर वो एक्टिव होगा तो उसकी टीम मौजूद होगी ना। तो फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर अपलाइन की टीम मौजूद है, अगर नेटवर्क मौजूद है तो आपको नॉन वर्किंग आने के चांसेस है, अदरवाइज आप जीरो हैं। अदरवाइज आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। जब आपका अपलाइन काम करेगा, जब उसकी टीमें काम करेगी, तो मैंने बता चुका हूं कि वहीं से अर्निंग आती है, मिस्टर लाडो से तो अर्निंग नहीं आएगी ना। यही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने थे, और बहुत सारी डिमांड इस वीडियो की आ रही थी कि सर काइंडली हमें ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड और X4 का सही जो है वो स्ट्रक्चर समझा दिया जाए कि नॉन वर्किंग आती कैसे है। तो ऐसे आती है मेरे दोस्त। होप सो वेल वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाजत। वीडियो अच्छी लगी आदमी जो है वो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम एक दूसरे को बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।